हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था और प्रतिशत का मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको बेसिक करवा दिया था। आज अपनी प्रतिशत की तीसरी क्लास होगी, यानी कि प्रतिशत अब यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले अपन ने बेसिक पढ़ा था 2 क्लासों में, समझ में आ गया होगा। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था। टॉपिक अब स्टार्ट होता है यहाँ से, तो अपन चलते हैं प्रतिशत पर। और पढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है मैथ विद अजीत सर, इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें। में आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रेगुलर आपकी 8 बजे क्लासें होती हैं, तो रेगुलर आप पढ़ाई करें 8 बजे, तो उसमें आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आगे जाके आप खुद महसूस करोगे जब एग्जाम में बैठोगे कि हाँ, वास्तव में हमने मैथ पढ़ी है। चलते हैं तो अपन प्रतिशत पर। देखिए, आज अपनी टाइप नंबर 2 चलेगी मेरे दोस्तों। टाइप नंबर 2 में मैं बात करूंगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी टाइप नंबर 2 है, जो पूर्णांक से संबंधित, फेल पास से संबंधित टाइप है। बड़ी शानदार टाइप है और ये मोस्ट टाइप है। एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान से समझना, आप 1 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों पहली ट्रिक पढ़ा रखी है। ट्रिक नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक डाली थी, इसलिए कि आप ट्रिक पढ़ लो तो आगे आपको दिक्कत ना आए। मैंने आपसे वादा भी किया था कि ऐसी ट्रिक है 1, 2 और 3, जिससे आपको हर प्रश्नावली में वो ट्रिक काम में आएंगी। जो ट्रिक नंबर 1 है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे कि हर प्रश्नावली में वो ट्रिक काम आती है कि 1 यूनिट का मान कैसे निकाला जाता है और कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। या मैंने दूसरी भाषा में ये भी कहा था, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, उसी ट्रिक से सवाल हल हो जाएगा इस टाइप का। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इधर 1 सेकंड का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? अब ध्यान से सुनना मेरे मित्रों कि यहाँ पर 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसके नंबर कितने आए हैं? 120। लॉजिक समझो, प्रश्न का अपने आप समझ में आ जाएगा। 120 अंक आए, 30 अंकों से वो फेल हो गया। यदि उसके 130 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब मैं इधर बात करता हूं अंकों की, तो 150 अंक आते हैं तो विद्यार्थी पास हो जाता है। और इधर परसेंटेज दिया गया पास का 40, तो यहां पर कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। तो यहां पर 150 बराबर 40% हो गया, मतलब 40% बराबर 150। तो 1% बराबर कितना हो गया? 150/40। हमारे को कुल पूर्णांक ज्ञात करना है 100%, तो गुणा में 100 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, तो कुल पूर्णांक हमारे पास हो गया मेरे दोस्तों 150। यहां पर इन दोनों में 150 का क्या है? अंतर है। इधर 40 दिया गया है, यहां पर 40 आ गया, और गुणा में क्या आ गया? 100। सॉरी, 150 पास के अंक है, पास का परसेंटेज यहाँ पर कितने का है? 40 का है, तो इसके नीचे 40 आ गया, गुणा में 100 आ गया। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते थे अपन कि 40% बराबर 150, तो 1% बराबर 150/40। 100% मान ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आ गया। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 चौका 100। 15 को आप 25 से गुणा कर लीजिए भैया, 25 पंजे 125, और 25 एकम 25, और 12 कितने हो गए? 37। तो हमारे पास कुल पूर्णांक हो गया 375 का। बोलो, एक आपको जो ट्रिक पढ़ा रखी है मैंने, ट्रिक नंबर 1, बोलो उसी से हो गया सवाल। आप आसानी से हल कर सकते हैं। बड़ी शानदार ट्रिक है मेरे दोस्तों, दोबारा एक बार देख लेना। 120 अंक आए, 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास 150 अंकों में। इधर पास का परसेंटेज 40 दिया गया है, तो 40% बराबर 150 हो गया, तो 1% बराबर 150/40। 100% का मान ज्ञात करना है, कुल पूर्णांक, तो गुणा में 100 आ गया। क्लियर? हल किया 375, तो आंसर हमारा क्या आ गया? इसमें डी आ गया। ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार था। सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 30 अंक मिले, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब बताओ, उसको अंक कितने मिले मेरे दोस्तों? 30।
कितने अंकों से फेल हो गया, 20 से। तो इसका मतलब उसके 90 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। इधर परसेंटेज कितना दिया गया, 40, तो यहाँ पर ये है 40%। तो इसका मतलब 40% बराबर 90 हो गया। तो हमारा कुल पूर्णांक हो गया मेरे दोस्तों 90 बटा में 40, यानी कि ये 90 पास का नंबर है, पास का परसेंटेज 40 है, तो इसके नीचे 40 आ गया। कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आ गया। 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100 और 25 नमा 225। तो हमारे पास जो कुल पूर्णांक आया वो 225 का हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अगर आपको ट्रिक नंबर 1 आती है तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। बताओ समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इधर देखिए अंक उसके कितने आए हैं, 210 आए हैं। वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो यहाँ पर 210 नंबर आए, 21 नंबरों से वो फेल हो गया। तो यदि 21 अंक उसके और आ जाते तो पास हो जाता है ना। तो 210 और आपके पास 21 कितने हो गए, 231 नंबरों में पास हो रहा है। इधर जो परसेंटेज दी गई है कितनी दे रखी है पास की, 33%। क्लियर। अब बताओ कुल पूर्णांक हमारे को ज्ञात करना है, तो ये आ गया 231 बटा में 33, एक यूनिट का मान हो गया, 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो गुणा में हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। समझ में आ गया होगा। हल कर लीजिए। देखो 11 से काट लेता हूं मैं, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, कितना बच गया हमारे पास, 1, 11 एकम 11, 3 7 21। तो यहाँ पर कितने के नंबर का पेपर हो गया, 700 नंबर का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया। ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया था। बताओ समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक नंबर 1 आती है तो। देखिए अब यहां पर मैं बात कर रहा था पिछले सवालों में, जब एक विद्यार्थी की बात कर रहा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे वो। अब यहां पर देखिए दो कंडीशन दे दी है, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। बड़ा शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार इधर देख लीजिए, इसके कितने परसेंट नंबर आए हैं, 40%। प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैं लिख रहा हूं, एक बार समझ में आ जाएगा। इधर देखिए पहले विद्यार्थी के नंबर कितने आए हैं, 40% नंबर आए। क्लियर। अब यहां पर ये हैं 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20 नंबर उसके कम रह गए हैं। 40% नंबर आए, 20 अंक उसके क्या रह गए, कम हो गए। दूसरा विद्यार्थी उसके 45% अंक आए हैं, ये लिख दिया मैंने 45%। क्लियर। अब बताओ इसके आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं, यहां पर लिखा हुआ है 30 अंक अधिक। चलो मैं एक बार इधर लिख लेता हूं। देखिए 40% अंक आए इसके और यह 20 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब 20 अंक इसके क्या हो गए, कम। दूसरे विद्यार्थी के 45% अंक आए हैं मेरे दोस्तों, और ये 45% अंक आए हैं, जो 30 अंक उसके क्या हैं, अधिक हैं। उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक हैं। कितने अंक, 30 अंक। तो ये हो गया 30 अंक अधिक। क्लियर मेरी बात। अब सुनना, कुल पूर्णांक ज्ञात करो, या पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, या पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। अब मैं प्रश्न आपको समझाता हूं, दोबारा से समझना। मैंने इस भाई से बात करी कि यार राम तेरे कितने नंबर आए, तो कह रहा है गुरुजी हमारे 40% नंबर आए। मैं बोला कि फेल हुआ पास हुआ, वो कह रहा है कि मैं फेल हो गया, मेरे 20 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। क्लियर मेरी बात। मैंने पूछा कि इस दूसरे से कि तेरे कितने परसेंट मार्क्स आए, ये कह रहा है कि मेरे 45% मार्क्स आए हैं और फेल हुआ पास हुआ। बोलो कि मेरे कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा हैं। तो अब देखना इधर ध्यान से मेरे दोस्तों, इसकी 40% बनी है और इसकी 45 बनी है, तो दोनों की परसेंट में कितने का अंतर आ गया, 5 का।
यदि मैं अंकों की बात करता हूं कि दोनों के अंकों में कितने का अंतर है, इसके 20 अंक कम रह रहे हैं, इसके 30 अंक अधिक हैं, तो दोनों के अंकों में कितने का अंतर है, 50 का। आप ये मत कर देना गड़बड़ की 10 का अंतर है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, असमान हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घटते हैं। देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, ये हमारा पास का बिंदु था, मान लीजिए 30 नंबर इसके कम आए तो ये 30 कदम पीछे रह गया, इसके 30 अधिक आए तो ये 30 कदम आगे चला गया। तो यहां से यहां तक की मैं बात करता हूं तो कितने का अंतर आ गया, 50 का। अगर यहां पर भी कम होता और यहां पर भी कम होता तो मेरे दोस्तों 10 का अंतर आता, यहां पर भी अधिक होता और यहां भी अधिक होता तो 10 आता। यानी कि समान हमेशा घटते हैं, अंतर जब निकालते हैं असमान हमेशा जुड़ते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। अब आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता लग गया कि 5% बराबर कितना हो गया, 50 होगा। सिंपल सा सवाल है, बोलो क्लियर होगा। वो की वही ट्रिक बन गई है। अब देखो पहला प्रश्न ये बनता है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि कुल पूर्णांक क्या था। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 5% बराबर 50 है, तो 1% बराबर 50 बटा में 5। कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो गुणा में 100 कर दीजिए। 5 एकम 5, यहां पर पेपर कितने नंबर का हो गया, 1000 का। क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। तो पास के न्यूनतम अंकों की मैं बात करता हूं, तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको पता है कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया है, 10 आ गया है। देखो यहां से 50 बटा 5 किया तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। अब यहां पर यदि मैं पहले विद्यार्थी के अंक ज्ञात करता हूं, तो पहले विद्यार्थी के अंक यहां पर 40% है, 40 यूनिट है। तो पहले विद्यार्थी के अंक का यदि मेरे को पता लग जाए तो अपन बता सकते हैं कि इसके 20 अंक कम कर पड़ रहे थे पास होने के लिए, तो 20 में उसमें जोड़ दूं तो पास के अंक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएं। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसके दूसरे विद्यार्थी के अंक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 45% का मान ज्ञात करके इसके 30 अंक अधिक थे तो 30 अपन घटा सकते हैं, तो पास की मार्किंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बताओ, डायरेक्ट कह सकता हूं मैं 1 यूनिट का मान 10 है तो इसके कितनी यूनिट है, 40 है। तो यहां पर 10 गुणा में 40, तो कितने नंबर हो गए इसके, पहले विद्यार्थी के 400। ये 20 अंकों से फेल हो रहा था तो 20 इसमें जोड़ देते हैं तो पास के अंक आ गए। तो 400 और 20 कितना हो गया, पास के अंक 420। बताओ मेरी बात समझ में आई। दोनों प्रश्न समझ में आ गए कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कुल पूर्णांक कितने का था। अब ये तीसरा प्रश्न पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो यहां पर इन दोनों प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, कुल पूर्णांक का भी पता करना पड़ेगा, पास के अंक का भी पता करना पड़ेगा, जब जाके पास का परसेंटेज निकल के आएगा। 1000 में से यदि 420 नंबर आ जाते हैं तो पास का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों पास का जो परसेंटेज है वो क्या आ गया, 1000 में से 420 नंबर आते हैं तो पास हो जाता है। तो 420 बटा में 1000 गुणा में 100, ये परसेंटेज हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 हो गई। तो उसके पास के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए अपने को, 42%। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा एक बार देख लेना। इसके 40% नंबर आए, इसके 45% नंबर आए। मेरे दोस्तों परसेंट में कितने का अंतर हो गया, 5 का, इधर 50 का। मुंह जबानी भी प्रश्न हल कर सकते हो। 5% बराबर 50 आ गया तो 1% बराबर 10 हो गया। कुल पूर्णांक ज्ञात करना है 100, तो 10 गुणा 100, 1000 का पेपर हो गया हमारा। अब दूसरी बात, पास के अंक निकालने हैं तो इसके 40% निकाल लीजिए, तो 40 यूनिट का मान 400 हो गया। 20 नंबर कम पड़ रहे हैं तो 20 जोड़ दिए तो पास का नंबर हो गया 420। क्लियर। अब परसेंटेज निकालने तो 420 बटा 1000 गुणा 100, 42% में पास है। आंसर हमारा बी आ गया है। ये यहाँ पर आरआरबी पैरामेडिकल क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ट्रिक नंबर 1 है, बड़ी शानदार ट्रिक है मेरे दोस्तों। ट्रिक नंबर 1 अवश्य पढ़ लेना, स्टार्टिंग में क्लास डली हुई है। चलिए आगे। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। केवल इसमें परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, चुटकियों में सवाल हल कर सकते हैं। देखिए पहले विद्यार्थी के मेरे दोस्तों कितने नंबर आए, 20%। अब बताना 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 35 अंक उसके कम हो गए, तो ये होगा यहाँ पर 35 अंक कम। क्लियर।
दूसरे विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। ये हो गया 50% अंक, और इसके उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक क्या है, अधिक हैं। तो ये हो गए 32 अंक अधिक। अब आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, किस प्रकार से बताओ। यहां पर 20 में और 50% में कितने का अंतर आ गया, 30% का। क्लियर है। यहां पर 35 में और 32 में देखो कम है अधिक है, तो अंतर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास 5 और 2 7 3, कितने का अंतर आ गया, 67 अंकों का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30% बराबर कितना हो गया, 67 हो गया। कुल पूर्णांक हमारे को ज्ञात करना है, तो कुल पूर्णांक हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पर 67 बटा में कितना आ गया, 30 गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से समझ लेना यहाँ पर। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कट नहीं रहा ये। यहाँ पर देखिए 670 बटा में कितना आ गया, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बच गया, एक हमारे पास, 3 तिया 9, एक बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ गया 223.33। ऑप्शन में यहाँ पर यही दिया गया 670 बटा में 3, तो हम ये भी लिख सकते हैं 670 बटा 3, या यहाँ पर 23.33 भी लिख सकते हैं। बताओ समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। अंतर निकाला 30% का आया, इधर अंतर 67 अंकों का हो गया, तो 30% बराबर 67 हो गए, 1% बराबर 67 बटा 30, कुल पूर्णांक ज्ञात करना था, गुणा में 100 कर लिया, तो 223.33 या 670 बटा 3, ऑप्शन में 670 बटा 3 है, आंसर हमारा बी आ गया। ये यहाँ पर ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। चलो अगला क्वेश्चन। एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना, ये पूछा गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला विद्यार्थी है, कितने परसेंट नंबर प्राप्त हुए हैं, 30%। क्लियर। अब एक बात बताओ, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 12 अंक उसके क्या पड़ गए हैं, कम। क्लियर। अब दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। क्लियर। अब बताओ इसके कितने नंबर ज्यादा हैं, 28 नंबर ज्यादा हैं। क्लियर होगी मेरी बात। अब सुनिए इधर ध्यान से, सवाल बड़ा सिंपल है मेरे दोस्तों। अब बताओ 30 में और 40 में कितने का अंतर आ गया, 10% का। इधर 12 में और 28 में कितने का अंतर है, 40 नंबरों का। एक सेकंड में सवाल हल हो गया। तो इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों 10% बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। कुल पूर्णांक हमारे को ज्ञात करना है, यही पूछा उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो 1 यूनिट का मान हो गया 40 बटा में 10, कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो मेरे दोस्तों कुल पूर्णांक कितने नंबर का आ गया, 400 का। बोलो समझ में आया। आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे देखिए। अब राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है कि परसेंट ज्ञात करना है, तो दोनों बातें ज्ञात करनी पड़ेंगी। पहले राम को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए मेरे दोस्तों, बोलिए फटाफट, 40%। ठीक है। कितने नंबरों से ये फेल हो गया है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका मतलब इसके 20 नंबर क्या हो गए, कम हो गए। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसके कितने नंबर अधिक है या कम है, देख लीजिए 30 अंक अधिक हैं, तो ये आ गया इसके 30 अंक अधिक। क्लियर मेरी बात। अब अपन वही तरीका अपना, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, कितने का बताओ। 40 में और 45 में कितने परसेंट का अंतर आ गया, 5 का। 30 में और 20 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 50 नंबरों का। क्लियर है मेरी बात। अब हमारे को यहाँ पर पहले कुल पूर्णांक ज्ञात करना है, तो कुल पूर्णांक 5% बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, तो 1% बराबर हो गया 50 बटा में 5। कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 5 एक कम 5, पेपर हमारे पास कितने नंबर का हो गया, 1000 का। क्लियर है। अब देखिए पास के लिए यदि मैं अंकों की बात करता हूं,
तो 1 यूनिट का मान मेरे दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। चाहे तो इस विद्यार्थी के अंक निकाल लो, चाहे इसके निकाल लो। इसके अंक निकालोगे तो 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम है तो पास का अंक आ जाएगा। इसके निकालने तो हो तो 30 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 30 ज्यादा है। अब बताओ, तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 40 यूनिट का मान आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना हो गया, 400। 20 अंक क्या है इसके, कम है, तो 20 जोड़ दो। कितना होगा यहाँ पर, 420 हो गया। पास का परसेंटेज बात कर रहे थे, तो पास का परसेंटेज हो गया मेरे दोस्तों 420 बटा में 1000 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 कट गई। तो पास के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, 42%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताओ, समझ में आ गया? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? केवल न्यूनतम अंकों की बात कर रहा है, ना पूर्णांक की बात कर रहा है, ना पास परसेंटेज की बात कर रहा है। चलिए, उसके अगर कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, अगर उसके 46% अंक आते हैं, कितने, 46, तो 10 अंक उत्तीर्ण हो जाता है 10 अंकों से, मतलब 10 अंक उसके क्या रह गए, कम। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, ये हो गया 52% अंक, 8 अंक अधिक होते हैं, तो ये हो गए 8 अंक अधिक। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से समझना। 46 में और 52 में कितने का अंतर हो गया हमारे पास, 6% का। बोलो भाई, 52 में से 46 जाएगा तो 4 2 6 बच गए। इधर देखिए कितने का अंतर हो गया, 10 और 8 18 का अंतर हो गया। क्लियर होगी ना मेरी बात? यहां पर 6% बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमारे को कुल पूर्णांक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम पास के न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो पास के अंक क्या आ जाएंगे, सुनिए, 1% का मान आ जाएगा 18 बटा में 6। अब देखो, यदि मैं गुणा में 46 कर देता हूं तो इस विद्यार्थी के अंक आएंगे, प्लस 10 कर देते हैं तो पास के अंक निकल कर आ जाएंगे। चाहे इससे भी कर सकते हो, गुणा में 52 कर दो, माइनस में 8 कर देना, तो पास के अंक आ जाएंगे। तो गुणा में मैंने क्या कर दिया, 46, और प्लस में क्या कर दिया, 10, क्योंकि 10 अंकों से फेल हुआ तो 10 और आ जाते तो पास हो जाता। ये हो गया 6 3 18, 46 को 3 से गुणा करो, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, प्लस में 10 कर दो, तो यहां पर कितना हो गया, पास के अंक 148 हो गए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा शानदार क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको ट्रिक आनी चाहिए, चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। वो शानदार ट्रिक है, मैथ की रीढ़ की हड्डी है ये। चलिए, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल प्रश्न है, लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई तो प्रश्न सेकंडों के हिसाब से हल हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, दोबारा एक बार सुन लेना। परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। क्लियर मेरी बात? मतलब कि जो सुनीता के जो नंबर है ना, वो अनीता के 90% के बराबर है। क्लियर होगी मेरी बात? दूसरी क्या कह रहा है, अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर हैं। यानी कि अनीता के जो नंबर है ना, अनीता के, वो विनीता के 110% के बराबर थे। तो यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न समझ में आ गया? सेकंडों के हिसाब से मेथड से करोगे, माना एक्स रुक्स बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास बड़ी शानदार ट्रिक मैंने दे रखी है, रीढ़ की हड्डी है, वो ट्रिक आप समझिए, सवाल की लैंग्वेज को समझो, चुटकियों में सवाल हल करो। देखो, सुनीता के कितने नंबर हैं, 198। बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, ये किसके नंबर दिए हैं, 198 सुनीता के अंक हैं, और सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर हैं। तो यदि मैं, ये हो गए 198 सुनीता के, और ये 198 जो नंबर हैं सुनीता के, वो अनीता के 90% के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 90% बराबर 198 हो गया कि नहीं हो गया? ये 90% बराबर 198 किसकी बात होगी, ये देखिए अनीता की।
समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार समझ लेना बेटा, ध्यान से समझिए। देखो सुनीता के नंबर कितने दे रखे हैं आपको, 198। जो 198 नंबर है अनीता के 90% के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% बराबर 198 हो गया। क्लियर मेरी बात। तो यदि मैं यहां पर अनीता के अंक निकालना चाहूं तो अनीता के अंक क्या हो जाएंगे, 198 बटा में 90 गुणा में 100। बोलो क्लियर हो गया। सुनीता क्या आपको पता है 198, तो अनीता क्या आ जाएंगे 1% बराबर 198 बटा 90, 100% का मान ज्ञात करना है गुणा में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हल करो लिया तो कितना आ गया, 220 आ गया। तो अनीता के अंक यहां पर कितने हो गए, 220 हो गए। क्लियर। अब ये जो अनीता के प्राप्तांक है विनीता के प्राप्तांक 110% के बराबर है। तो दूसरी भाषा में अपन बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 110% बराबर कितना हो गया, 220 हो गया। क्योंकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के 110 के बराबर है, तो इसके 220 आ गए, तो 110% बराबर 220 हो गया। तो अब बताइए विनीता के प्राप्तांक कितने हैं, तो यहां पर विनीता के प्राप्तांक आ गए 220 बटा में 110 गुणा में 100। जीरो से जीरो कट गई, 11 दूनी 22, तो नंबर कितने हो गए, 200। तो यहां पर इसने पूछे था विनीता के, तो विनीता के नंबर कितने आए हैं, 200 आए हैं। बताओ मेरे दोस्तों ये टाइप नंबर 2 आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैं आशा करता हूं कि बड़ी शानदार समझ में आई। इस ट्रिक नंबर 1 ही हमने इसमें काम में लेनी है, इसके अलावा कुछ पढ़ाई नहीं है। बोलो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद दोस्तों।